बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम FSC पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड MCQs का आगाज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी या टॉर्क। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। नंबर सी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेक्ट होगा। नंबर 2 है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है? 1.6 10 की पावर 19 जूल, 2.6 10 की पावर -19 जूल, 6.25 10 की पावर -19 जूल या 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन जूल के इक्वल होता है। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 3 है 1 जूल इज इक्वल टू। अब हमने 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये 1.6 10 की पावर -19 जूल के इक्वल है। तो 1 जूल जो है ये 1/1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये -19 पावर जो है ये ऊपर जाकर प्लस के 90 और 1/1.6। तो 1 को 1.6 से 0.625 10 की पावर 90। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, डिजिट को पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके जाएं, तो 6.25 10 की पावर +80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 6.25 10 की पावर +80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये करेक्ट होगा। नंबर 4 है the amount of energy acquired or lost by electron as it travels the potential difference of 1 volt। वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में गुजरते हुए या लॉस करेगा या गेन करेगा, तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगी? वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है। तो नंबर डी ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट होगा। Which one is correct? इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ठीक है? 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -10 जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -13 जूल, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -16 जूल। जो ऑल ऑफ दी, तो इसके लिए हमें प्रीफिक्स देखना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19। 1 गीगा इज इक्वल टू 10 की पावर 9। तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 10 की पावर 9 -19 में से प्लस के 9 निकाल दें तो 1.6 10 की पावर -10। तो ये रिलेशन 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बिल्कुल ठीक है। मेगा के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 में से प्लस के 3 निकाल दें, प्लस के 6 निकाल दें तो माइनस के 30। तो मेगा के लिए ये रिलेशन भी ठीक है। किलो की पावर 10 की पावर 3 और 10 की पावर -19 में से 3 निकाल दें तो -60। तो ये तीनों रिलेशन जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। तो नंबर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी करेक्ट होगा। नंबर 6 है a charge of 0.1 coulomb moves through a potential difference of 1000 volt then kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी K = Q × Δv। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है 0.1 कूलम और पोटेंशियल जो है वो 1000 वोल्ट है। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1 0 कैंसिल, तो एनर्जी का यूनिट जूल। तो आंसर जो है वो 100 जूल होगा। तो नंबर सी ऑप्शन 100 जूल करेक्ट होगा। नंबर 7 आपका पार्टिकल ऑफ चार्ज 2e, चार्ज की वैल्यू 2e है और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो जो एनर्जी एक्वायर्ड करेगा, अगेन एनर्जी का फॉर्मूला del K =
Q del V। चार्ज जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो आंसर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसको जोड़ में कन्वर्ट करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19, तो ये 9.6 10 की पावर -19 जूल। तो आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जूल में 9.6 10 की पावर -19 जूल। तो यहाँ पे जो हमें आंसर गिवन है वो जूल के फॉर्म में 9.6 10 की पावर -19, तो डी ऑप्शन का ये करेक्ट होगा। नंबर 8 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और लॉस्ट बाय डैश व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कौन सा पार्टिकल मूव करेगा, अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो नंबर डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन करेक्ट होगा। नंबर 9 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.6 10 की पावर -19 जूल, देन इट मस्ट पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9.6 10 की पावर -19 जूल है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q del V। तो काइनेटिक एनर्जी 9.6 10 की पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर -19 इंटू डेल V। तो हम इसको अगर डिवाइड करें 9.6 10 की पावर -19 ओवर 1.6 10 की पावर -19, तो जो आंसर होगा 9.6 को 1.6 पे डिवाइड करें तो वो 6 वोल्ट होगा। तो नंबर सी ऑप्शन 6 वोल्ट जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे रिलेटेड फर्स्ट एमसीक्यू है which statement is true about electric and gravitational force। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। बोथ आर अट्रैक्टिव, दोनों अट्रैक्टिव हैं। बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। बोथ आर मीडियम डिपेंडेंट, दोनों मीडियम पे डिपेंड करती हैं। या बोथ आर कंजर्वेटिव, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर हम बात करें बोथ आर अट्रैक्टिव, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब है दोनों अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्स भी करती है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक वीक फोर्स है। बोथ आर मीडियम डिपेंडेंट, दोनों मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड करती है, इससे शील्ड किया जा सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। बोथ आर कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट ठीक है कि दोनों फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि दोनों में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो बोथ आर कंजर्वेटिव, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। Which force varies inversely square of distance? इनमें से कौन सी फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कौन सी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ या नन। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। तो नंबर सी ऑप्शन बोथ फॉलो स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस करेक्ट होगा। नंबर 3 है व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेटर देन कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, कूलम कांस्टेंट K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। तो K की वैल्यू प्लस के 9 है और G की वैल्यू माइनस के 11। तो कूलम कांस्टेंट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट D। तो नंबर सी ऑप्शन कूलम कांस्टेंट ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करेक्ट होगा। विच फोर्स इज वीक, कौन सी फोर्स जो है वो वीक है। इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल फोर्स या नन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, जबकि एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक वीक फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, तो बी ऑप्शन ग्रेविटेशनल करेक्ट होगा।
नंबर 5 है विच फोर्स कैन ओनली अट्रैक्ट, कौन सी फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, बोस या नन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है, क्योंकि इसमें दो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल भी करते हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। तो नंबर बी ऑप्शन ग्रेविटेशनल करेक्ट होगा। नंबर 6 है विच फोर्स इज द मीडियम डिपेंडेंट, कौन सी फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, बोथ या नन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जो मीडियम पे डिपेंड करती है, यही वजह है कि चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो नंबर ए ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। नंबर 7 है विच फोर्स द लॉन्ग रेंज, कौन सी फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज तक, दूर तक अमल करती है, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, बोथ या नन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये प्लैनेट और यूनिवर्स में बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो बी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नंबर 8 है हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम, आइंस्टाइन, न्यूटन या फैराडे। तो ग्रेविटेशन लॉ को न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं, जबकि कूलम ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये लॉ डिस्कवर किया था। तो नंबर सी ऑप्शन न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। नंबर 9 है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्लेस एट अ सेम डिस्टेंस। अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, K Q1 Q2 G M1 M2। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए K की वैल्यू जो है वो कूलम कांस्टेंट 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज 1.6 10 की पावर -19, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज 1.6 10 की पावर -19, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G 6.67 10 की पावर -11, एक इलेक्ट्रॉन का भी मास 9.1 10 की पावर -31, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मास 9.1 10 की पावर -31। अगर हम इन पावरों को कंबाइन करें, मल्टीप्लाई करके साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखें तो हमारे पास सी ऑप्शन 4.2 10 की पावर 42 ये करेक्ट होगा। इसके साथ ही आज हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।